Students, now this is lecture 3 for class 11th इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि फंडामेंटल और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब आगे हम देखेंगे कि ये 7 फंडामेंटल एंड रेस्ट ऑल डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, इनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे और क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो फंडामेंटली ये 2 टाइप्स में क्लासीफाइड हैं। किस बेसिस पे क्लासीफाइड है? पहले जो 2 क्लासेस हैं इनको हम कहते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। कलेक्टिवली फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 क्लास में क्लासीफाई कर दिया गया। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर कब कहेंगे और वेक्टर कब कहेंगे, ये हमें समझना है। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो और किसी डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो तो हम उसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। बहुत सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए मास, विच इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब किसी ऑब्जेक्ट का यदि मास बताना है आपको तो मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त है। जैसे ये मार्कर है, इसका मास अगर 50 ग्राम है या 40 ग्राम है तो 50, 40 ये नंबर इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। और कभी भी हम मास बताते वक्त यदि हम आपसे आपका मास पूछें तो आप कहते हैं 55 kg। कभी ये नहीं कहते 55 kg ईस्ट में है, वेस्ट में है, या अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। मास के साथ डायरेक्शन एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ट्रू विथ ऑल दी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो अब यहाँ पे क्लासीफाई हम ऐसे ही करते हैं कि रैंडमली किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को सोचिए उसके बारे में, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो डिराइव्ड हो, और फिर ये सोचिए कि क्या उस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड पर्याप्त है। यदि है तो वो स्केलर की कैटेगरी से बिलोंग करेगा, यू विल पुट इट इनटू द बास्केट ऑफ स्केलर्स। और अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरह एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट ना हो, डायरेक्शन बताया जाना भी ज़रूरी हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम किस क्लास में डालेंगे? वेक्टर्स में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मानिए कि हम फोर्स की बात करें, विच इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अब आप सोचिए कि फोर्स क्यों वेक्टर है, क्यों नहीं स्केलर है? क्योंकि अगर हम मानिए किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है टेबल पे, इसके ऊपर हम 10 न्यूटन या 20 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हुआ 10, 20 का एक फोर्स लगा रहे हैं और डायरेक्शन ना बताएं तो पूरी तरह से ये फोर्स रिप्रेजेंट नहीं होता है। क्योंकि अगर हम कहेंगे 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, राइट वर्ड, तो इफेक्ट कुछ और होगा। यही 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा तो इफेक्ट कुछ और होगा, शायद कोई मोशन ना हो। राइट वर्ड होगा तो राइट वर्ड मोशन हो। अगर यही फोर्स हम अपवर्ड लगाएंगे तो ऊपर को मोशन हो सकता है, लेफ्ट वर्ड लगाएंगे तो लेफ्ट वर्ड मोशन होगा। तो मैग्नीट्यूड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्रेस एनी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स कंप्लीटनेस। तो अब इतनी बात से आप समझ गए होंगे। और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पोजीशन बताना हो, पोजीशन इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी बताना हो, वेक्टर है। अब बिना डायरेक्शन के इसको कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको कैसे 2 कैटेगरीज़ में, हम किस आधार पे हम 2 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन करें तो स्केलर्स के लिए डिफाइनिंग स्टेटमेंट क्या होगा? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली टू एक्सप्रेस them completely are called as scalars. सिमिलरली अगर वेक्टर्स को हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज that require
magnitude as well as direction to express them completely. Apart from this, वेक्टर के साथ एक बात कहा जाना और ज़रूरी है, these physical quantities must follow vector laws of addition. तो ये हम लिख सकते हैं, they must follow vector laws of addition, that is parallelogram law and triangle law of vector addition. ठीक है। अब स्केलर हो गया, वेक्टर हो गया। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्केलर के लिए, एग्जाम्पल मास, टाइम एंड टेम्परेचर एंड मेनी मोर। आप वेक्टर्स के लिए लिख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क एंड मेनी मोर। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक चर्चा करने के बाद अब हमारा अगला इंटरेस्ट एरिया होगा फिज़िक्स की उस ब्रांच को शुरू करना जो 11th की का स्टार्टिंग पार्ट है, जिसमें कि हम लोग मैकेनिक्स शुरू करेंगे। मैकेनिक्स में को दो पार्ट में, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में बांटा गया है। अगले वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे right from mechanics. We will start with mechanics and motion along straight line. Thank you.